अभी हम लोग दो सीटिंग सत्संग की, आज तीसरी सीटिंग है। तरह तरह के विषयों पर चर्चा भी हुई। एक विषय रह गया है, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। वो क्या है? तो ध्यान। ध्यान क्या है? क्योंकि हमारा जो सत्संग है ये दिव्य चेतना सत्संग, ये ध्यान प्रधान सत्संग है। वो भी कैसा ध्यान? तो गुरु युक्त ध्यान। बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि ध्यान के लिए गुरु की बात क्यों कही जाती है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां ध्यान सिखाया जाता है, ध्यान कराया जाता है, लेकिन वहां कोई गुरु की चर्चा नहीं होती। यहां क्यों करते हैं? फिर यहां का ध्यान कुछ विशेष ध्यान होगा? हाँ, ये जरूर है, सही है कि यहां का ध्यान कुछ विशेष है। आइए आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले यह जाने कि ध्यान कहते किसे? ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है ध्येय में मिलना। याद रखिएगा, ध्येय से मिलना और ध्येय में मिलना दोनों दो चीज है। दोनों दो चीज है। एक में द्वैत है, एक में अद्वैत है। एक में दो है और एक में दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। हम क्रिया बताते हैं ना, क्या कहते हैं? देखत तुम ही हो गए। देखते देखते आप भी वही हो गए जो वो है। तो ध्यान का मतलब क्या होता है? तो ध्येय में मिलना। ध्येय कुछ भी हो सकता है। ध्येय एक बिंदु भी हो सकता है, एक विचार भी हो सकता है, आपका कोई इष्ट भी हो सकता है, आपका कोई भगवान का रूप भी हो सकता है, आपके गुरु का भी रूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसे आपने अपना ध्येय बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उसमें मिलना, यही है ध्यान। ध्यान हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक। और ऐसा नहीं है कि ये ध्यान कहीं आकाश से टपक आया है। आकाश से नहीं टपक आया है। जिस दिन आप जन्म लेते हैं उसी दिन से आपके जीवन में ध्यान शुरू हो जाता है। आप ध्यान से अलग नहीं हैं। उसी दिन से आपके जीवन में ध्यान शुरू हो जाता है। छोटे से बच्चे को आप क्या कहते हैं? बेटा ध्यान से चलना, बेटा ध्यान दे करके पढ़ना, ध्यान दे करके बोलना, अटपट मत बोलना। आप तो शुरू से ही उसको ध्यान सिखाते हैं। लेकिन ये ध्यान का बहुत ही छोटा रूप है। लेकिन ध्यान की शुरुआत आपके जीवन में उसी समय से शुरू हो गई जिस समय आप इस मानव शरीर में। इसलिए ध्यान आपके जीवन से अलग नहीं है। थोड़ा सा और बढ़े हुए पढ़ने के क्रम में आए तो किताबें दे दी गई, अक्षरों का ज्ञान कराया गया,
शब्दों का ज्ञान कराया गया, शब्दों से आप वाक्यों को बनाना सीखे। फिर आपने पढ़ाई शुरू की। ये सारा का सारा ध्यान से ही संबंधित है। पढ़ने लिखने से क्या होता है? तो मस्तिष्क चार्ज होता है, एकाग्रता आती है। जिम्मेवारियों को निभाने से एकाग्रता आती है। इस तरह आपके जीवन में ध्यान विद्यार्थी जीवन में भी आपके जीवन में रहता है। थोड़ा सा बालपन से और थोड़ा विकसित रूप में रहता है। यहां भी आपके परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि हमारा जो ये मस्तिष्क है ना, उसमें छोटे छोटे बहुत से छत्तेदार सेल हैं, और ये सेल कैसे चार्ज होते हैं? तो पढ़ने लिखने से चार्ज होते, जिम्मेवारियों को निभाने से चार्ज होते। पढ़ने लिखने से, जिम्मेवारियों को निभाने से ये 7 से 8%, 9% चार्ज होकर के ही रह जाते। और फिर आप पढ़ लिख ऐसे, जिन लोगों का 8% 9% ब्रेन चार्ज हो जाता है, वो लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, रिसर्चर हो जाते हैं। ये अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोग जब गृहस्थी बसाते हैं तो उनकी गृहस्थी बड़ा ही सुंदर चलती। लेकिन आपका ब्रेन कितना चार्ज हुआ? तो 7 से 8%, ज्यादा से ज्यादा 9%, और बाकी 90 से 91% आपका ब्रेन ऐसे ही डेड रह जाता है, चार्ज नहीं हो पाता। जब एक विशेष अवस्था, विशेष उम्र को जब हम पार करते हैं, 16-17 वर्ष की उम्र में आते हैं, 18 वर्ष की उम्र में आते हैं, तब जो हमारे मस्तिष्क की जो सेल है ना, वो थोड़ा सा पुष्ट हो जाते हैं। और जब वो पुष्ट हो जाते हैं तो यहां से विशेष रूप से ध्यान की प्रविधि, ध्यान की क्रिया शुरू होती, जो अभी हम लोग सत्संग के माध्यम से ध्यान कर रहे हैं। इस ध्यान से क्या होता है? तो विशेष गर्मी पैदा होती, इससे भी सेल चार्ज होते हैं, विशेष गर्मी पैदा होती है। और ये जो हमारे मस्तिष्क में जो सेल हैं, ये उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अगर छोटे बच्चे को ध्यान सिखा दिया जाए, कराने लगा जाए, तो गर्मी पैदा होगी, तो उससे उनके सेल पर असर पड़ेगा। इसीलिए उन बच्चों को अलग से ध्यान नहीं सिखाया जाता। पढ़ाई लिखाई और छोटी मोटी जिम्मेवारियों को निभाना ही उनका ध्यान। लेकिन जब 18 वर्ष से ऊपर जब हम हो जाते हैं, तो यहां हमारा मस्तिष्क के जो सेल हैं पूरी तरह से प्रौढ़ हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और अब हमें ऐसी अवस्था में विशेष रूप से अलग से ध्यान की विशेष प्रविधि की जरूरत पड़ती है। और जब ये प्रविधि हमें प्राप्त होती है और जब हम अलग से ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार पैदा होता है। अद्भुत। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो छोटे छोटे छत्तेदार सेल हैं, अगर उनको एक सीध में लंबा किया जाए तो वो 1,00,000 मील तक लंबे हो सकते। अब सोचिए कि जब आपके मस्तिष्क के पूरे सेल चार्ज हो जाएंगे तो आपकी अवस्था क्या होगी। इसी को गोस्वामी जी ने कहा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बोली। बिन वाणी वक्ता बोले। पैर नहीं है लेकिन वो लाखों मील चल लेता है। कान नहीं है, लाखों मील के संदेश को सुन लेता है।
हाथ पैर नहीं है लेकिन वो सारे कर्म कर लेता है। ये समर्थता आपके अंदर में पैदा होती है। और ऐसी बात नहीं है कि ये समर्थता कहीं अलग से आती है। परमात्मा ने आपके अंदर में इस समर्थता की पूरी संभावना आपको देकर के भेजी है, भेजी है। वो अलग से कहीं नहीं आती है, किसी बाजार से किसी हाट से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने आपको ऐसा बना करके भेजा है, इसकी पूरी संभावना दे करके भेजा है। बस आपको वो पॉकेट खोलने नहीं आता है, वो गिफ्ट दे करके भेजा है। गिफ्ट आपके पास है लेकिन उसे खोलने नहीं आता, पता ही नहीं है कि इस गिफ्ट में कितनी कीमती चीज है, इस डब्बे के अंदर में कितनी अलौकिक और कीमती चीज मौजूद है। तो ध्यान आपको यहां तक लेकर के जाता है, याद रखिएगा इस बात। यह है ध्यान की महिमा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि गृहस्थों के लिए तो ध्यान परम आवश्यक है। एक गृहस्थ, एक व्यक्ति 50 वाट की ऊर्जा में जीता है और मरता है। ऐसी हालत में वो क्या संबंधता उसके जीवन में होगी। आपके घर में आपका एक मकान हो और उसमें 10 कमरे हो और 50 वाट का एक बल्ब लटका दीजिए, उस 10 कमरे वाले घर में कितनी रोशनी होगी? क्या वो मकान सुंदर लगेगा? उसमें आनंद आएगा? नहीं आएगा। वही अगर 50-50 वाट के हर कमरे में एक एक बल्ब लटका दिया जाए, 100-100 वाट के बल्ब को लटका दिया जाए, तो क्या होगा? घर पूरा रोशनी से भर जाएगा, चकचक लगने लगेगा, सुंदर लगने लगेगा, रहने में अच्छा लगने लगेगा, भूतिया मकान की तरह नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर की जो वाटेज जो है उसकी बढ़ोतरी होती जाती है, बढ़ोतरी 50 वाट से 100 वाट में बदलती है, 100 वाट से 1000 वाट में बदलती है, 1000 वाट से लाख वाट में, करोड़ों वाट तक पहुंचाने की क्षमता आपके अंदर। ये भी गिफ्ट परमात्मा ने दे करके भेजा है। और जब जैसे जैसे हमारा क्रमोत्तर विकास होते जाता है, हमारे जीवन में खुशहाली आती चली जाती, खुशहाली आती। यह है ध्यान। ध्यान हर मानव के लिए जरूरी है, याद रखिए। दूसरी बात, इस संसार में जितनी भी पूजाएं हैं वो सारी की सारी पूजाओं में ध्यान का प्रावधान रहा है, लेकिन लोगों ने ध्यान को गायब कर दिया। कथा को पकड़ लिया है, कहानी को पकड़ लिया है, भजन को पकड़ लिया है, कीर्तन को पकड़ लिया है, लेकिन ध्यान को गायब कर दिया। सबसे बड़ी अगर दुख की बात है तो यही है। यही कारण है कि भजन कीर्तन सब कुछ करते हुए भी आपके जीवन में खुशहाली नहीं आ पाती, आपके जीवन में उजाला नहीं आ पाता, वो अंधकार वैसे ही बना हुआ। इसलिए याद रखिएगा, कोई भी पूजा तभी सफल होती है जब उस पे ध्यान हो। ध्यान का प्रावधान हर पूजा में, लेकिन लोग इसे भूल गए, छोड़ दिए, गुरुवाई करने के लिए छोड़ दिए। क्योंकि न वो तो खुद करते हैं, ना इसे बताते और न करा सकते। तो याद रखिएगा, ध्यान हर मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए जरूरी। अब चलते हैं, मैंने दूसरा प्रश्न किया था, ध्यान गुरु युक्त ध्यान क्यों जरूरी? गुरु युक्त ध्यान क्यों जरूरी? तो ध्यान के बारे में एक और चीज आप जान जाइए कि ध्यान से क्या होता है
तो शक्ति प्राप्त होती। अभी तक मैं यही बता रहा था, ध्यान से ऊर्जा प्राप्त होती, शक्ति प्राप्त होती, और शक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। शक्ति का हमेशा डाइवर्सन होता है, शक्ति का रूपांतरण होता है, शक्ति कभी नष्ट नहीं। अब ऐसी अवस्था में अगर आपके अंदर में चरित्र का निर्माण नहीं है, तो फिर वो शक्ति क्या करेगी? तो आपके उन्हीं गुणों को बढ़ाते चली जाएगी जिन गुणों को आपने पहले से धारण कर। अगर आप ईर्ष्या पाल के रखते हैं, द्वेष पाल के रखते हैं, किसी के प्रति कोई बदला लेने की भावना रखते हैं, तो वह ध्यान से मिलने वाली ऊर्जा और उसको बढ़ाते चली जाएगी, बढ़ाते चली जाएगी, बढ़ाते। एक दिन आप रावण बन जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे। रावण के साथ क्या हुआ है? तो यही तो हुआ है। बहुत बड़ा बली है, तपस्वी है, ध्यानी है, शिव भक्त है, लेकिन उसकी आदतें कैसी हैं? तो किसी को आगे नहीं बढ़ने देना है, मिटा देना है, हमसे आगे वो निकल जाएगा। ऋषि मुनि लोग पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उनके यज्ञशाला में हड्डियों को फेंकवा देना, भंग करा देना है। ये है ईर्ष्या, ये है द्वेष, ये है दंभ, और इन्हीं गुणों ने उसे एक तपस्वी होते हुए भी राक्षस बना दिया। इसीलिए कि उसके जीवन में कोई गुरु नहीं था, कोई तत्वदर्शी गुरु नहीं था, तत्वदर्शी। लेकिन अगर आप गुरु से जुड़ करके ध्यान करते, आपका गुरु अगर तत्वदर्शी है और गुरु से जुड़ करके ध्यान करते हैं, गुरु के माध्यम से ध्यान करते हैं, तो गुरु इन विकारों को कभी भी पुष्ट नहीं होने देता है। ये कमी ईश्वर में है, लेकिन गुरु में नहीं है। ये कमी ईश्वर में है, लेकिन गुरु में नहीं। गुरु आपको वही चीज देता है जो आपके लिए आवश्यक है। जो आपके जीवन के लिए आवश्यक नहीं है वो कभी भी नहीं देता है, चाहे कितना भी माथा पटक लीजिए, सर पटक लीजिए, वो नहीं देता है, नहीं देता। गुरु कैसा है? तो उस ओजोन परत की तरह, ओजोन परत की तरह। प्रकाश से, सूर्य से बहुत सी ऐसी किरणें हैं जो आती हैं, जो इस मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ओजोन परत क्या करता है? तो उन किरणों को सोख लेता है और उन्हीं किरणों को आने देता है जो किरणें आपके लिए लाभदायक है। इस जीवन के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीवन हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, जितने जीव हैं, सबके लिए जो लाभदायक है उन्हीं किरणों को उतरने देता है। ये चरित्र है। ईश्वर का ये चरित्र नहीं है। ईश्वर तो ठग को भी शक्ति देता है, ठाकुर को भी शक्ति देता है, एक भक्त को भी शक्ति देता है और चोर को भी शक्ति। परम पूज्य गुरु महाराज साहब बड़ी सुंदर उदाहरण देकर के इसको समझाया करते थे कि ईश्वर कैसा है। तो उस धरती की तरह, धरती में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो क्या करती है? तो मिर्ची को भी वो तीताई देती है, ईख को मिठाई देती है और नींबू को खटाई देती है। चाहती तो वो रोक सकती थी कि केवल हम मिठाई ही बांटें, तीताई ना बांटें या खटाई ना बांटें, ये कड़वी चीजें हैं, केवल मिठाई ही बांटें, सरसता बांटें, लेकिन नहीं करती। मिर्ची ने तीताई को धारण किया था तो उसने उसको तीताई दे दिया। ईख ने मिठाई को धारण किया था तो उन्होंने उसको सरसता दी, मिठाई दे दिया।
और नींबू ने खटाई को धारण किया था तो उसे खटाई दे दिया। लेकिन ये काम गुरु नहीं करता है। गुरु नहीं करता। गुरु का चरित्र कैसा है? तो ऑटो स्टेबलाइजर की तरह है। ऑटो स्टेबलाइजर आप लोग अपने घर में रखे होंगे। जब बिजली का करंट ज्यादा आता है तो वह तुरंत उसे स्टेप डाउन कर देता है और स्टेप डाउन करके घर में रिले करता है, ताकि आपके घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, जो भी है, वो सुरक्षित रहेगा। और अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो उसको स्टेप अप कर भी कर देता है, ताकि वो सही तरीके से चल सके, अपना काम कर। ये चरित्र है। इसीलिए ध्यान गुरु के देखरेख में हो, गुरु के आलोक में हो, सबसे महत्वपूर्ण यही हमारे जीवन में होना चाहिए। और हमारे सत्संग की सबसे बड़ी खासियत यही, हम लोग जो ध्यान की क्रिया बताते हैं वो किसके माध्यम से? तो गुरु के माध्यम से। कहते हैं ना, गुरु मंत्र बोलना है, सुनना है और देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो ऊर्जा पैदा हो रही है, जो तरंग पैदा हो रहा है, उसी वो तरंग कौन है? वो गुरु है। गुरु की ऊर्जा है, गुरु की आत्मा है। इसलिए याद रखिएगा, ध्यान जब भी आप करें तो किसी न किसी तत्वदर्शी गुरु के आलोक में, तत्वदर्शी, तभी ध्यान सही रूप से आपके जीवन में रोल अदा कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन में पवित्रता को उतार सकता है। यह है सत्संग, हम लोगों का सत्संग, दिव्य चेतना सत्संग। इसीलिए यहां पर ध्यान की जो विधि है वो गुरु के आलोक में करने की बात कही जाती, सिखाई जाती। ध्यान आप गुरु को छोड़ करके भी कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं, और मन को एकाग्र भी कर सकते हैं। मन में भिन्न भिन्न शक्तियों को उतार सकते हैं, मन को शक्तिशाली जरूर बना सकते हैं, लेकिन आपकी दिशा और दशा कैसी होगी बताया नहीं जा सकता। आप रावण भी बन सकते, कंस भी बन सकते, हिरण्यकश्यप भी बन सकते हैं, जलंधर भी बन सकते। याद, इसलिए ध्यान जब भी करें तो गुरु के आलोक।